जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सब लोग ठीक होंगे भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईथर्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक है और फाइनली हमारा चैप्टर जो है इख्तिताम पे पहुंच रहा है भाई। तो अब यहाँ पे बात है कि जैसे हमने चैप्टर नंबर 11 में अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर के बारे में डिस्कस किया, उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में इवन डिस्कस किया है। तो जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि आपको गिवन है और उनको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो काइंडली उस क्वेश्चंस को साथ साथ जो नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड हैं उनको साथ साथ करते रहें कि कंपाउंड्स के नाम किस तरह देने हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर सिनेरियो से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब बात हमने करनी है ईथर्स की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। अब हम इसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी है और इसके रिएक्शंस भी, सॉरी प्रिपरेशंस भी हैं, उनके बारे में हम वन बाय वन करके बात करते हैं। तो चलें जी, अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ईथर्स का। जी भाई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो ईथर जो होते हैं बेसिकली वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पे ईथर का अगर जनरल फार्मूले की बात की जाए, जनरल फार्मूले की हम बात करें तो हमारे पास ईथर का जो जनरल फार्मूला देखने को मिलता है वो क्या होता है भाई, ROR। ये थोड़ा डार्क शायद, अच्छा भाई चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई। ROR, इसके ऊपर R के ऊपर प्राइम है, सेकंड R के ऊपर। ये क्यों है भाई? आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कोई अदर अल्काइल ग्रुप भी मौजूद है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे एक साइड पे मिथाइल है तो दूसरी साइड पे भी मिथाइल हो। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर दैट। सो हम अपना जो टॉपिक है अगर इसको कंटिन्यू करें कि हमने जो बात की है वो ऑर्गेनिक फैमिली से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसके जनरल फार्मूला ROR है। बेटा यहाँ पे ना ईथर्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, टू कैटेगरीज में इसको क्या किया गया भाई, उसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन उसकी कौन सी है? फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन जो है वो है सिंपल, सिंपल एंड सिमेट्रिकल। सिंपल और सिमेट्रिकल, सॉरी, सिंपल और सिमेट्रिकल। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगी। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन इज मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। मिक्स सिमेट्रिकल ईथर्स। अब बेटा यहाँ पे हमने बात करनी है, यहाँ हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, दो कैटेगराइज उसको किया गया, क्लासिफिकेशन में उसको कैटेगराइज किया गया हुआ है। फर्स्ट वन है सिंपल एंड सेकंड वन इज मिक्स। और आपको अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। जो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब वो किस तरह की हो सकती हैं, मतलब अब जाहिर सी बात है इनके नाम से पता होना चाहिए। अब ईथर का फार्मूला की हम चलते हैं दोबारा। जो ईथर का फार्मूला है ROR'। तो ईथर का जो जनरल एक जो फंक्शनल ग्रुप जो ईथर का है वो बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन के जो दोनों साइड पे आप देख लेते हैं, अगर अल्काइल ग्रुप होगा CH3OCH3, मतलब देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की दोनों साइड पे क्या है, दो सेम अल्काइल ग्रुप हैं, दो मिथाइल ग्रुप हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अगर ऑक्सीजन के एक साइड पे एक मिथाइल है तो दूसरी साइड पे भी एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे ईथर्स को हम क्या बोलते हैं भाई, ये क्या है भाई, ये सिंपल। ये सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर है। मतलब सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि एक तरतीब में, एक इक्वालिटी जिसमें हो, इक्वालिटी के बेस के ऊपर हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स में। अच्छा बेटा, अगर हम यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन की दूसरी जो है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ROR'। तो ऑक्सीजन एक साइड पे हमारे पास क्या आएगी, CH3, एक साइड पे CH2 एंड CH3। अब देखिए एक साइड पे एक अल्काइल ग्रुप है,
दूसरी साइड पे देख लें 2 अल्काइल है, इसको हम कह देते हैं कि मिथाइल है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है मिथाइल, और इस वाले को हम क्या कहते थे, ये भाई इथाइल है। ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये हमारे पास है इथाइल। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ईथर्स जिसमें एक अनइक्वालिटी हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो और वो मिक्स्ड हो, मतलब एक साइड पे अगर एक है तो दूसरी साइड पे 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, मतलब दोनों की जो डिवीजन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं होगी, तो ऐसे ईथर्स को हम बोलते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन या इंट्रोडक्शन में आ जाता है कि ईथर्स बेसिकली क्या है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका जनरल फार्मूला क्या है, ROR प्राइम। और अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए, इनको दो जो है इनको क्लासिफाई कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन है सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा कि मैंने इसकी 1 बाय 1 करके इसकी एग्जांपल को मेंशन किया कि ROR बेसिकली क्या है कि अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट में अल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो वो मेरे पास सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स में आते हैं। अगर जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या मैंने कहा कि अगर अल्काइल ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगी, एक साइड पे 1 होगी, दूसरी साइड पे 2 या 3 या 4 होंगी, तो ऐसे हम ईथर्स को कहते हैं कि ये मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स हैं। अच्छा बेटा, यहाँ तक तो हमारी बात होगी इसकी ईथर्स की। अब हम अपने नोमेनक्लेचर की तरफ मूव करते हैं भाई। नोमेनक्लेचर की तरफ मूव करने से पहले एक मैं पॉइंट मेंशन कर दूं जो कि मैंने अभी नहीं बताया। ऐसे ईथर्स का नाम क्या होगा, चलिए वो नोमेनक्लेचर में भी हमने डिस्कस करना ही है, लेकिन फिर भी हम इधर भी कर लेते हैं। ऐसे ईथर्स होते हैं डाई मिथाइल ईथर्स, और यहाँ पे क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर्स, मिथाइल ईथर्स। अच्छा जी, ये यहाँ तक हमारा जो है स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ये भाई हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फर्दर मूव करते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। अच्छा भाई, नोमेनक्लेचर बेसिकली नाम देने के तरीके को ही हम कहते हैं कि नोमेनक्लेचर है। तो नोमेनक्लेचर को हम अगर स्टडी करें तो अब हमने क्या करना है जी, इसके नाम देने के तरीके देखने हैं कि कौन कौन से हैं। नोमेनक्लेचर फर्स्ट वन जो एक हमारे पास आता है वो हमारे पास है जी भाई कॉमन नेम्स, मतलब फर्स्ट मेथड है कॉमन नेम्स, एंड सेकेंड वन इज, जो सेकेंड वन आता है हमारे पास वो है IUPAC नेम्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास 2 तरीके हैं। इन तरीकों से हम जो है किसी भी कंपाउंड को नाम दे सकते हैं, कॉमन नेम्स और IUPAC नेम। तो हम सबसे पहले इनकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह है। कि अगर यहाँ पे मेरे पास कोई एग्जांपल है जी ऑक्सीजन और दोनों साइड पे उसके CH3। अब कॉमन नेम में ये क्या होंगे और IUPAC नेम इसका क्या होगा, कॉमन्स एंड IUPAC। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया ना कंपाउंड्स। ठीक हो गया जी, ये कंपाउंड्स हैं। हाँ जी भाई, यहाँ पे देखिए अब कॉमन नेम में सिंपल आसान तरीका है। कॉमन नेम का जो बिल्कुल आम से हम जो है ना नाम दे लेते हैं, उसको हमने देखना है। तो किस तरह हम कहते हैं कि जी यहाँ पे ये जाहिर सी बात है, हमें पता है ये किसका हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, ईथर्स को, इसको फंक्शनल ग्रुप है। अब ये देखो इस ऑक्सीजन के दोनों साइड पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। ऐसी बात है होगी ना भाई, दोनों हमारे पास क्या है भाई, दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो हम 2 को हम कहते हैं केमिस्ट्री में डाई, मतलब इनको प्रीफिक्स जो अगर यूज करते हैं हम वो क्या कहते हैं, हम कॉमन नेम्स में डाई। अब कितने लगे हैं और कौन कौन है, डाई तो हो गए 2, और कौन से हैं, मिथाइल, डाई मिथाइल। और हम किन को डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली ईथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और ईथर हमारे पास पेरेंट नेम आएगा और हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम आ जाता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी होगी एग्जाम्पल।
एक कंपाउंड की कॉमन नेम की एग्जांपल होगी कि हमने किस तरह उसको नाम दिया, जो कि कॉमन नेम्स जो रूल्स था। अब IUPAC में देख लो, IUPAC में थोड़ा सा डिफरेंट रूल हो जाता है। इसको मैं थोड़ा रेस करके अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे जी, इसी को कंपाउंड को मैं थोड़ा लिख लेती हूँ दोबारा से, CH3। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस वाले जो IUPAC में ना हम क्या काउंट करते हैं, कार्बन नंबर इसको देखना है, इस वाले कंपाउंड को देखना है अलग, और इस कंपाउंड को देखा जाए तो ये हाइड्रोकार्बन से CH3, CH4 होता है मीथेन। अब अगर इसका हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन निकाल के रिप्लेस कर दिया जाए इस ग्रुप से, मिथॉक्सी ग्रुप OCH3। अब बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे एक मैं जनरल चीजें लिखने लगी हूँ। CH4 को मैं कहती हूँ, मेरे पास ये है जी मीथेन है, एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे क्या आ जाता है, सब्स्टिट्यूएंट एज अ सिर्फ अगर CH3 सब्स्टिट्यूएंट ही लगा हो, लेकिन पेरेंट नेम में हम ऑब्वियसली मीथेन ही लेते हैं, मीथेन का ही नाम लेते हैं। अब CH3 अगर है सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ तो इसको हम कहते हैं मिथाइल। अगर CH2 है, CH2 लगा हुआ है, मजीद हाइड्रोजन निकल गया तो उसको मिथाइलिन कहा जाता है, मिथाइलिन। अगर CH3 के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है, OCH3 है, अगर OCH3 होगा तो इसका क्या नाम है, इसको कहते हैं मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। जी भाई, मेरे पास कुछ टर्म्स हैं, मैंने इसको लिख लिया कि मैं इसको किस तरह नाम दे सकती हूँ। कि ये देखो, अगर इसकी बात करें, OCH3 की बात करें तो बेटा यहाँ पे देखो ये मिथॉक्सी नहीं है, ये होल का ये वाला कंपाउंड है, ये बेसिकली मिथॉक्सी है। और ये CH3 मतलब हमने इसको पेरेंट नेम, हाइड्रोकार्बन को कंसिडर कर दिया पेरेंट नेम, तो हम कहते हैं मीथेन, तो हमारे पास आ गया पेरेंट नेम। ये जो कंपाउंड लगा, इस कंपाउंड का नाम ले लो, ये है मिथॉक्सी, और साथ में पेरेंट नेम क्या है हमारे पास, मीथेन है, और हम कह देते हैं ये पेरेंट नेम जी मीथेन। एक कार्बन वाले को हम मीथेन कहते हैं। और जैसे कि हमने अब अगर मैं बात करती हूँ, फर्ज करें यहाँ पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, ये फर्ज करें जी, यहाँ पे मैं चले एक एग्जांपल लिख लेती हूँ, दूसरी एग्जांपल लिखती हूँ, CH3 CH2O N CH3। हाँ जी भाई, यहाँ पे क्या होगा, अब इसका कॉमन नेम किस तरह हम दे सकते हैं, इसके कॉमन नेम को देखेंगे भाई कि ये देखें भाई, यहाँ पे क्या है जी, ये वाला जो है एक मिथाइल है, कॉमन नेम की मैं बात करने लगी हूँ, ये मिथाइल ग्रुप है, और इतना का इतना क्या है भाई, ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। लेकिन अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा, पहले हम मिथाइल लिखें कि इथाइल लिखें। तो बेटा आप तो ये पढ़ के भी आए हुए हैं 9 चैप्टर में कि आपने किस तरह नाम दिया था कि जब मिथाइल और इथाइल एक ही कंपाउंड में आ जाते हैं तो उसको पहले कौन प्रेफर करते हैं, लाइक उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरह होती है। तो याद रखिएगा, अल्फाबेटिकली जो पहले आता हो, अब अल्फाबेटिकली मिथाइल और इथाइल में से E पहले आता है कि M पहले आता है। ऑब्वियसली हमें पता है E पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम किस तरह होगा, इथाइल, फिर बाद में आएगा मिथाइल, फिर बाद में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने कॉमन नेम में जिसको हमने पेरेंट नेम कंसिडर किया हुआ है, वो ईथर्स होते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर्स। ये बेटा कॉमन नेम्स हैं, इसको अच्छे से याद करना है भैया आपने। अब क्या होगा, यहाँ पे हो गया जी इथाइल मिथाइल ईथर्स, ठीक हो गया। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे इसका IUPAC नेम किस तरह होगा। मैंने दोबारा से इस कंपाउंड को लिख लेती हूँ, CH3 CH2O N CH3। जी यहाँ पे है जी भाई, यहाँ पे क्या है जी, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है IUPAC नेम में, देखें अब इतना का कंपाउंड देखें तो ये मिथॉक्सी नहीं बन रहा, ये क्या बन रहा है भाई, मिथॉक्सी। अच्छा जी, मैंने जिस तरह पहले मेंशन किया था कि अगर ऑक्सीजन का CH3 के साथ बॉन्ड बना होता है या फिर CH2 CH5 वो ऑक्सीजन, जैसे कि यहाँ पे ये तो मिथॉक्सी हो गया ना। अगर फर्ज करें ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड बना होता है CH2 CH5 के साथ, ये इथॉक्सी होता है,
ये क्या होता है भाई, ये इथॉक्सी होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये इथॉक्सी, ये सॉरी मिथॉक्सी और साथ में 2 कार्बन वाली चेन है, तो 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स को, अल्केन की बात कर रही हूँ, उसको इथेन कहते हैं, ठीक है ना। ये मिथॉक्सी इथेन हो गया, इसका नाम क्या हो गया भाई, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है भाई। ये जो है हमारे पास आ गया, इसका नोमेनक्लेचर आईयूपैक नेम हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम में सिंपल हम ऐसे करते हैं कि जो ग्रुप लगे हैं उनके नाम लिख के, और पेरेंट नेम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसको लास्ट पे हम पेरेंट नेम कंसिडर करके लिख देते हैं। लेकिन आईयूपैक में थोड़ा सा रूल चेंज होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके और पेरेंट नेम को उनमें से कंसिडर कर दिया जाता है कोई एक। तो जैसे कि यहाँ पे अगर फर्स्ट करें बात की है, इनमें से एक को हमने कंसिडर कर दिया, ये मिथॉक्सी है, और ये क्या लगा हुआ है एक हाइड्रोकार्बन के साथ, मीथेन है, तो भाई हम इसको कह सकते हैं मिथॉक्सी मीथेन। पेरेंट नेम लास्ट पे होता है तो मीथेन लास्ट पे होगा, पेरेंट नेम ऐसा। हाँ जी भाई, यहाँ पे मैंने नोमेनक्लेचर के बारे में बात की है। आगे फर्दर मैं रिएक्शंस के बारे में बात करती हूँ भाई, रिएक्शंस ऑफ, इसको मैं रेस कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आता है जी, रिएक्शंस की प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अब प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स की हम बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अच्छा जी, ईथर को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है भाई बाय विलियमसन सिंथेसिस। अब और दूसरी है, इसकी स्टेटमेंट ज़रा लंबी है, लेकिन अगर इसकी स्टेटमेंट सेकंड वन, इसकी स्टेटमेंट को अगर समझ के आप लिखते हैं, अगर रिएक्शन करते हैं तो बहुत ही आसान होगा। तो ये क्या है जी, अल्काइल हैलाइड आर हीटेड विद, अल्काइल हैलाइड जो है वो किससे हीट कर रहा है, सॉरी, हीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड AgO टू फॉर्म ईथर्स। क्या बनाएगा भाई, ROR, ईथर बनाएगा, ठीक हो गया। ये जो इसकी अल्काइल हैलाइड को, ये भी हम डिस्कस करते हैं इसकी स्टेटमेंट को। सबसे पहले तो हम विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। पहले इसकी कहानी सुन लो कि जब इथानॉल को हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसका इथानॉल का क्या करते हैं हम रिएक्शन के साथ, जो मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी रिएक्शन करवाते हैं, तो अल्कक्साइड आयन बनता है। अल्कक्साइड आयन को अगर हम फर्दर जो है अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो हमारे पास ईथर बन जाता है। सिंपल सी बात है। इसकी जो 2 लाइन में स्टोरीज है ये बस इधर ही वाइंड अप होती है, बस इतनी सी इसकी कहानी है। तो हम इसको लेके चलते हैं कि 2C2H5OH, ये हमारे पास क्या होगी भाई, इथानॉल। इथानॉल का जब रिएक्शन करवाया 2Na के साथ, 2Na के साथ करवाया भाई रिएक्शन हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा जी, इथानॉल है, इथानॉल का जब रिएक्शन करवाया 2Na के साथ करवाया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये वाला, ये इसको जो सोडियम है, ये जो मेटल, इसको रिप्लेस कर लेगा, ये निकल जाएगा, ठीक है ना, ये निकल गया H2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल गया, और हाइड्रोजन की जगह Na लग गया, C2H5ONA। Na मेटल है, पॉजिटिव साइन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, बाकी 2 उसके स्टार्ट में वैसे का वैसे। अब क्योंकि जो 2 जो लगा हुआ है यहाँ पे, क्या होगा, 2 सबके साथ लगा हुआ है जो 2 है, और यहाँ पे 2Na भी है, तो इस अगर स्टार्ट में लगा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, वो सेम की सेम रही है। अब बेटा देखो दोबारा ये क्या बन गया, अल्कक्साइड आयन, ये अल्कक्साइड आयन बन गया। अब दोबारा से 2C2H5ONA पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसका दोबारा से जब रिएक्शन करवाया भाई, क्या बना इसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ हमने रिएक्शन करवाना है, C2H5Br।
C2H5Br। हमने अगर इसको अल्काइल हैलाइड को मैं इसके Br को पहले लिख लूँ, बाद में हाइड्रोजन कार्बन को, जाहिर सी बात है बात तो चेंज नहीं होती है। जस्ट मैंने आसानी के लिए रिएक्शन की, आसानी के लिए क्या किया कि जो Br है वो स्टार्टिंग में आ गया। तो ये 2 मॉलिक्यूल हैं बेसिकली इसके भी, ठीक है ना। अब क्या आएगा जी, ये वाला जो है ये होल ये निकल जाएगा, किसकी फॉर्म में निकलेगा, 2NaBr। तो ये जब निकलेगा ये इस तरह निकलेगा 2NaBr की फॉर्म में ये निकल गया भाई। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या होने लगा है, 2 स्टार्टिंग में इसके साथ भी, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके और इसके भी 2 हैं। अब क्या हम 2 स्टार्ट में लगा लेंगे तो कोई भी इसकी क्वांटिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, C2H5 और O, ये जिधर बॉन्ड ब्रेक हुआ था ये मैंने इतना का सारा इतना का पोर्शन जो है वो मैंने वहां लिख लिया और बाकी इसको निकाल के जो रह गया था उसको कंबाइन कर दिया, बाकी C2H5। अब देखो बेटा ये अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो अल्काइल ग्रुप ये ना बना ROR, तो हमारे पास क्या होगी, ईथर की फॉर्मेशन होगी। ये हमारे बाय विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये आपने अच्छे से इसको पढ़ना है, इसको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है भाई। इसकी प्रिपरेशन भी आ जाती है अक्सर। अच्छा भाई लास्ट वन जो है हमारे पास वो क्या है, उसको देख लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड हीट कर रहा है सिल्वर ऑक्साइड के साथ और ईथर को बना रहा है, सिंपल सी बात है। अब अल्काइल हैलाइड लेना है 2C2H5 और Br, ठीक हो गया। अब वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, प्लस Ag 2Ag सिल्वर ऑक्साइड। अब ये देखो भाई ये क्या होगा, यहाँ से इधर से भाई ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये निकल जाएंगे, ठीक है। ये कंपाउंड निकल के क्या बनाएंगे, 2AgBr। 2 है ना, 2 इसके भी हैं, Br के भी 2 हैं, तो ये हम कह सकते हैं आसानी से कि ये 2Ag और Br बन के निकल गए। अब देखो भाई C2H5 इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के इस साइड पे लगेगा, एक दूसरी साइड पे। अब C2H5O C2H5। अब देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे ना, 2 मॉलिक्यूल। अब एक जैसे मैं इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखूँ C2H5 और C2H5, एक इस साइड, ये जो सॉरी ऑक्सीजन है सॉरी इधर, ये वाला एक साइड और ये दूसरी साइड पे लग के हमारे पास ROR की फॉर्मेशन हो गया भाई। ईथर्स हमारे पास दोनों मेथड से प्रिपेयर हो गया और हमने इसकी प्रिपरेशन को वाइंड अप कर लिया भाई। इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को और इसकी केमिकल रिएक्टिविटी को डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह। फिर हमारा जो चैप्टर है वो आज वाइंड अप हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, होप सो ये सारा पॉइंट्स आपको जो ये जितनी भी हमने बातें की हैं ये क्लियर हो गई हों। तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी रखनी है अपनी केमिस्ट्री की, पेपर वैसे भी करीब है आपके, तो इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं आज ही मेरी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब इंशाल्लाह कल जो है हम अपने नेक्स्ट जो है न्यू चैप्टर सॉरी उसके साथ मिलेंगे। ओके जी बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।